हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज 87th पार्ट करेंगे और 87th पार्ट में हम ये इसमें सामने आप देख रहे हैं जेनर डायोड्स रखे हैं मैंने। ये कैसे काम करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या काम है। वोल्टेज रेगुलेट करते हैं ये और करंट को ब्लॉक भी करते हैं। तो ये अभी हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता लगेगा ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इनको लगाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लगाता हूँ ये 4 वोल्ट का, ठीक है। 4 वोल्ट का। इसमें जो काली वाली साइड दिख रही है ना, वो नेगेटिव है ना, जो उसको नहीं बल्कि उसकी दूसरी तरफ जो साइड है उसको हमें कहाँ लगाना है, वो एनोड है इसका, पॉजिटिव साइड, उसको हमें नेगेटिव में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। इसको रिवर्स बायस में ये काम करता है, ठीक है। तो जो रिंग वाली साइड होती है वो हम माइनस में, जो नॉर्मल हमारा डायोड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो रिंग वाली साइड होती है उसको नेगेटिव की साइड लगाते हैं। मगर यहाँ रिंग वाली साइड, उसमें रिंग सिल्वर कलर की होती है, इसमें रिंग ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इसमें जो रिंग वाली साइड है उसको नहीं लगाना है, नेगेटिव की तरफ लगाना है दूसरी साइड को, ठीक है। तो ये जो हमने पहला लगा दिया ये 4 वोल्ट का है। इससे क्या होता है, ये 4 वोल्ट तक कंट्रोल करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होने देगा वोल्टेज, ठीक है। और उससे 4 वोल्ट से कम जो होती करंट होगा तो उसको ये पास नहीं होने देगा इसके थ्रू, ठीक है। 4 वोल्ट से कम होगी तो उसको पास नहीं होने देगा, और जैसे ही 4 वोल्ट से ज़्यादा, इसमें जो नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है ना, जो ब्लैक रिंग की साइड वाला, उस पर जैसी 4 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो ये उसको 4 वोल्ट पे ही रखेगा और तब करंट पास होना शुरू हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये 4 का मैंने लगाया। ठीक वैसे ही दूसरा 8 वोल्ट का लगाएंगे। ये रिंग वाली साइड इधर रख ली हमने, और जो बिना रिंग वाली साइड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है। अब लगा देते हैं एक 12 वोल्ट का, ठीक है। इसमें भी वही करना है, जो रिंग वाली साइड है इसमें दिखते नहीं है इतना आसानी से, ये देखो काला सा नज़र आ रहा है ना, इधर काला काला सा। तो ये जो काली वाली साइड है ये हमें पॉजिटिव की तरफ रखनी है, और जो जिस साइड में रिंग नहीं है उसको हमें इसे नेगेटिव में रखना है, ठीक है। ये हमने सब नेगेटिव से जोड़ दिए इधर। अच्छा, उससे पहले इसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हमें अलग अलग वोल्टेज देंगे ना जब इसको, तभी तो पता लगेगा, है ना। अगर इसको टेस्ट करने के लिए हमें इसमें जैसे 4 वोल्ट का जेनर डायोड है, तो वो उसका 4 वोल्ट के जेनर डायोड को टेस्ट करने के लिए हमें उससे 0 से वोल्टेज शुरू करेंगे, 1 2 3 4 करते करते 12 वोल्ट तक, ठीक है ना। तब हमें पता लगेगा कि 4 वोल्ट तो वो को कांस्टेंट रखा है, जैसे 4 वोल्ट से नीचे जितने भी होंगे वो तो हमें इस तरफ दिखेगा, मगर करंट पास नहीं करेगा वो उसमें से, ठीक है ना। मगर जैसे ही 4 वोल्ट से ज़्यादा होगा करंट पास होने लगेगा और हमें यहाँ कांस्टेंट 4 वोल्ट मिलेंगे फिर इस तरफ, ठीक है। तो इसके लिए हमें वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी ना इस टर्मिनल पे। हमें इसको जो सप्लाई देनी है वो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 वोल्ट करते करते बढ़ाएंगे तभी इसका टेस्ट हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले पावर सप्लाई चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मल्टीमीटर, इसको मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर लिया, ठीक है। ये रखा है मल्टीमीटर पे। आप देखो यहाँ पर जो हमारा मेन वो है, इस पर कितनी है, करीब 16 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। करीब करीब इतनी है। ये विदाउट लोड है तो ये और कम भी हो सकती है, 14 15 तक, ठीक है, जब हम इसको विद लोड करेंगे। और ये जो इस साइड आ गई ना, ये जो इधर है, ये वाली जो लाइन है, ये इसको हम रेगुलेट करेंगे। ये मैंने लगाया ना ये ट्राइपॉड, इससे उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लो, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन है, इधर भी लगा सकते हैं नेगेटिव, इधर भी, ठीक है। नेगेटिव कॉमन है और ये पॉजिटिव, यहाँ जो मैंने ये वायर लगा दिए ये पॉजिटिव पे है, ठीक है। अब देखो मैं इस ट्राइपॉड को घुमाऊँगा ऐसे, और वेरिएबल रजिस्टर है ना, इसको घुमा के देखो ये कम ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। होगी ना, कम हो गया वोल्टेज कम, ठीक है, हो गया 0, और ठीक है।
तो बिना इसके काम नहीं हो सकता। जेनर को समझने के लिए हमें इस तरह की सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ज़ीरो कर दिया है। एक रजिस्टर यहाँ, एक ये माइनस है और ये, ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एलईडी लगाएंगे, तो वो एलईडी ग्लो करेगी। जब करंट पास होगा तो एलईडी ग्लो करेगी ना, जब करंट पास नहीं होगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो उससे क्या पता है, हमें पता लगेगा ये ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इनके साथ में रजिस्टर लगा लेते हैं। ये 470 ओम्स का, ठीक है, 470 ओम्स का रजिस्टर है। पॉजिटिव के साथ यहाँ लगा देना, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव है ना, यहाँ से पॉजिटिव से जोड़ दिया। ऐसे ही इसको भी, यहाँ से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव से जोड़ा, यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है। ये भी 470 का है, ठीक है। ये 470 के 3 रजिस्टर हमने लगा दिए इधर, ठीक है। और एक और लगा लेते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव से इसको भी। तो अब हमने 4 सर्किट बना दिए एलईडी से, ठीक है। अब एलईडी कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये ब्लू वाली एलईडी है, तो यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो यहाँ से पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव है, तो इसकी पॉजिटिव वाली डंडी इस पॉजिटिव की तरफ रखेंगे और उधर नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो इसके साथ ही लगा हुआ है, ये सही लगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी करंट नहीं आ रहा है, ज़ीरो है ना, वोल्ट मीटर पे हम देखेंगे तो अभी ज़ीरो है ये, ठीक है। तो इसलिए वो एलईडी बिल्कुल भी नहीं जल रही है, ठीक। और सेम वैसे ही पॉजिटिव इधर से आ रहा है, तो बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव की तरफ और छोटी डंडी दूसरी साइड लगा दी हमने। ये हमारी ग्रीन कलर की एलईडी है, ठीक है। कलर से वैसे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी अलग अलग कलर की ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर की हमने ले ली। इसकी भी वही पॉजिटिव की तरफ बड़ी डंडी और नेगेटिव इसके साथ में कर दिया, ठीक है। अभी क्योंकि वो ज़ीरो है सप्लाई, ठीक है ना, इसमें कोई पावर नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो लास्ट है, इसको भी हम यहाँ से सेम उसी तरह से, ये रेड एलईडी है, ठीक है। ये पॉजिटिव बड़ी डंडी इधर कर दी, छोटी डंडी इस तरफ को कर दी। ये हमारा सर्किट तैयार हो गया टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये बचे हुए हम हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मल्टीमीटर देखो यहाँ कैसे दिखेगा, कहाँ दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। ये मल्टीमीटर लग गया। अब आप मल्टीमीटर पे भी देखते रहना और एलईडी भी देखना। देखो अब मैं इसको ऑन करंट देना शुरू करता हूँ इधर से, ठीक है। देखो जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे मल्टीमीटर पे रीडिंग आनी शुरू होगी, आ गई, ठीक है। अभी कोई भी एलईडी नहीं जल रही, देखो ये 4 की है, ये 8 का है, ये 4 का है, ये 8 का है और ये 12 का है। तो 4 और 2 इसका वो लगा लो, ठीक है ना। लगभग जब 6 के आसपास होगा, 4 से और 6 के बीच में होना, तब इसमें ग्लो आना शुरू हो जाएगा। और इसमें ऐसी 8 और 10 के बीच में, इसमें 14 के बीच में, 14-15 के आसपास में इसमें भी ग्लो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इनको बढ़ा, और इसका ग्लो देखो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ से पास होने लगेगा ना, ये 2.2 K का रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ से तो करंट पास होता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, जितना ये कंट्रोल करेगा, बाकी तो ये होगा। तो सबसे पहले शायद यही जल जाएगी, देखो ब्लू वाली आ गई। ये जो है 2.6 में ही देखो ब्लू वाली हल्की सी जलने लग गई है, ठीक है ना। इतना वोल्ट हमने इसको दिया है, अभी इतने में ही जलने लग गई, जबकि रजिस्टर भी लगा है। तो ये बहुत हल्की है, ठीक है, फुल ग्लो नहीं है इसका। तो अब इसको और बढ़ाते हैं, ठीक है। फुल ग्लो तो आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा हमने रजिस्टर लगाया 2.2 का, वो इसको फुल ग्लो नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब हम इसको और बढ़ाते हैं, देखो देखते रहो, 2 पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ गया। अब ये देखना कैसे कब आएगी वो। अभी भी ये जो है करंट को ब्लॉक कर रहे हैं, वो भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि कैसे ब्लॉक करते हैं। अभी आप पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये देखो जैसे बढ़ा 3, अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी करंट पास नहीं हो रहा है। जब तक करंट पास नहीं हो रहा तब तक एलईडी जलेंगी नहीं, है ना, क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा है इसलिए एलईडी नहीं जल रही। नहीं तो जैसे ये जल गई है, अगर करंट पास हो रहा था तो ये भी जल जाती। तो करंट इस सर्किट में
फ्लो नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव जो हम यहाँ दे रहे हैं हमको यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव, जितना यहाँ दिखा रहा है ये थोड़ा कंट्रोल करेगा, बाकी हमको यहाँ पे मिलेगा, मगर ये इधर नहीं जा रहा है, करंट उस तरफ नहीं जा रहा है। पॉजिटिव तो होगा यहाँ तक, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन तक यहाँ तक पॉजिटिव होगा, मगर ये पास होकर इधर करंट नहीं जा रहा है उस तरफ, ठीक है। इसलिए एलईडी नहीं जल रही है। देखो अभी और घुमाता हूँ, अब देखो हल्की सी आने लगी, ये 4.27 है ना, तो हल्का सा ग्लो इसमें दिखने लग गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जैसे हमने किया तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ गई होगी, ठीक है। और जैसे ही वो 4 से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया हल्का सा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 4.28 है, इसलिए वो करंट पास होने लग गया है। हरी वाली एलईडी आपको दिख रही होगी, हल्की सी जल रही है। और बढ़ाते हैं अब इसको, जैसे ये 6 के आसपास आएगा तो काफ़ी अच्छा ग्लो आने लगेगा। देखो आ गया, अब इतना ही ग्लो आएगा इससे, ठीक है, हो गया। देखो अभी ये वाली नहीं जली है, क्योंकि करंट ये 8 का है ना, जब तक 8 पे नहीं आएगा तब तक यहाँ से पास नहीं होगा, तो ये नहीं जलने वाला। तो अब इसको और घुमाएंगे, ठीक है, इसको हम और घुमाएंगे। देखो जल गया, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो 7 पे, देखो 7.78 इस पर नहीं जल रहा, मगर जैसे ही हल्का सा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, देखो यही है, ये देखो ये अब जल रहा है। जब ये 8 से ऊपर 8.5 के आसपास, मतलब ये जेनर डायरेक्ट 8.25 या ऐसे कुछ है, ठीक है। ज़्यादा का है, ठीक है, 9 के आसपास है, ठीक है। ये 9 के आसपास में कुछ दिखा रहा है, तो मल्टीमीटर भी हमारे को इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके जो भी इसका वो है, ठीक है ना, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है इस जेनर की, ठीक है, जेनर वोल्टेज जो है वो जैसे ही उससे ऊपर करंट वोल्टेज हो रही है, करंट पास होना शुरू हो जा रहा है और एलईडी जल जा रही है, ठीक है। अब देखो वो लास्ट वाली, वो हमने कहा 12 है, तो उसको 12 से ऊपर जैसे ही जाएगा, देखो, ठीक है, ये देखो जैसे ही 12 से ऊपर जाएगा वो देखो, ठीक है। तो ये इस तरह से जनरेटर का आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ही करंट सर्किट में इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जनर की, जो जनर वोल्टेज है उससे ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट रहता है। अब ये देखने के लिए कि यहाँ कांस्टेंट है कि नहीं, देखो कैसे, देखो मैं आपको एक पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हम सप्लाई वाला दे रहे थे ना, अब देखो इसी को हम यहाँ लगा लेते हैं, इसके कि इस वाले पे, ये 4 वोल्ट वाला है ना, इसके यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये लगा दिया हमने, देखो दिखा रहा है ना, वहाँ पे 12 वोल्ट था, यहाँ पे 4.28 है, तो लगभग ये इतना 4.28 का ही होगा। देखो यहाँ कितना दिखा रहा है, यहाँ 13, 12, 14 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ सब पे चेक करते हैं, इस पे कितना है, 4.27, ठीक है। ये कोई 4.2 या 4.5 ऐसे कुछ होगा ये, ठीक है। और इसको देखो यहाँ पे 8.32 दिखा रहा है, ये कितने का है, 8.32 का है, ठीक है। वही 8.5 या ऐसी कुछ होगा, या 8.2, ठीक है। और इस वाले को देखो यह कितना दिखा रहा है, ये देखो ये 12 के आसपास दिखा रहा है ना, 11.94, ठीक है। जबकि सप्लाई तो कितनी जा रही है, 15 के आसपास आ रही है ना, 13, 14 अभी इस समय दिखा रहा है ये 14 वोल्ट, ठीक है। तो आप जनर का आपको ये समझ में आ गया होगा खेल क्या है। अभी मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ, देखो करंट पास नहीं हो रहा है, ये भी चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इनको सारे को निकाल लेता हूँ, एक को रहने देता हूँ जिसमें, चलो एक को हम ब्रेक करके ना, ये मल्टीमीटर हमारा ऐसे लगा, इस मल्टीमीटर को पहले यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। इसकी सप्लाई हटा दी हमने, ठीक है। और अब इसको हम एम्पियर में ले लेते हैं इधर, देखो ये मैंने एम्पियर में ले लिया इधर, ठीक है, लगा दिया ना, 20 मिली एम्पियर में मैंने इसको सेट कर दिया है। अब ये देखो यहाँ मल्टीमीटर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें
सीरीज़ में जोड़ना होगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सीरीज़ में जोड़ लगाना पड़ेगा इसे। तो इसको हम थोड़ा सा ये एलईडी को अगले वाले उस पर इधर कर देते हैं। ठीक है, एलईडी हमने निकाल के क्या किया है, ये यहाँ है और इसको इस पे लगा दिया। ठीक है, ये एलईडी हमने, ठीक है, एलईडी यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया है। जिस इसके बीच में हम क्या सीरीज़ में अपना मल्टीमीटर लगाएंगे, जिसको कि हमने एम्पियर चेक करने के लिए कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो इस इधर से जो डंडी आ रही है उस पर पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, ये हमने लगाया। ठीक है, इस जो एलईडी बन रहा है इसका एम्पियर चेक करेंगे। अब देखो, इसको लगाते ही एलईडी ग्लो करने लगेगी, ये देखो। ठीक है, ये तो ये 15 मिली एम्पियर, इसको अभी मिल रहे हैं। ठीक है, 15 मिली एम्पियर का करंट है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको बंद कर इधर पलटूंगा, जैसे ही घुमाना शुरू करूँगा, ये देखो हो गया कम। ठीक है, मगर क्योंकि वोल्टेज अभी भी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, फोर्स है, इसलिए ये एम्पियर तो कम दिखा रहा है मगर वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो है अभी भी 4 यहाँ पे है। ठीक है ना, 4 वोल्ट अभी भी है, 4 वोल्ट से ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए वो इस पर करंट दिखा रहा है। और इधर जैसे ही 4 वोल्ट से कम हो जाएगा तो ये एम्पियर आने बंद हो जाएंगे, वो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा करंट को। ये देखो एलईडी बंद, एम्पियर आने भी बंद हो जाएंगे जैसे ही 4 वोल्ट से हो गया बंद। एलईडी हो गई ना, एलईडी बंद। ठीक है, तो अब हम देखें कितना वोल्ट आ रहा है इधर। अब इसका मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर की सेटिंग चेंज करने से पहले इसको निकाल देना चाहिए और इसको ऐसे लगा देते हैं। अभी चेक होगा ना वो, अच्छा हाँ, वो तो हमें वोल्टेज चेक करना हो तो वैसे भी जाएगा। अब मल्टीमीटर को वोल्टेज पे ले आते हैं। ठीक है, 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को ले आया हूँ मैं। ये नेगेटिव में लगाया इधर, और इधर देखो करंट तो आ रहा है इसमें, क्योंकि ये ब्लू वाली एलईडी जल रही है ना, तो ये वोल्टेज तो शो करेगा। कितनी शो करेगा, वो 4 से कम होगी। देखो 3.84। ठीक है, 3.84 है तो इसलिए करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये जल नहीं रही है। अब ये जैसे ही बढ़ाएंगे इसको तो वो वाली एलईडी जल जाएगी। देखो बढ़ाऊँ, देखो ठीक है, वो देखो जलने लग गई ना हल्की हल्की। ये क्योंकि रजिस्टर्स भी लगे ना ये, तो इसलिए थोड़ा करंट में वो आता है। ये देखो, और एलईडी का अपना वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको जनरल कैसे काम करते हैं ये समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, तो आज के इतना ही एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था। ठीक है, जिससे आपको जेनर समझ में आएगी। जेनर को ये कहीं भी कंपोनेंट को जहाँ पे भी हमें वोल्टेज सप्लाई का वो रहता है ना, वो लगता है कि इससे कंपोनेंट में गड़बड़ हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे इस जनरेटर को आप कहीं भी लगा सकते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये सर्किट में बीच बीच में जगह जगह लगे रहते हैं। छोटे से हैं, सस्ते हैं, सबसे सस्ता कंपोनेंट होता है और प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। इसलिए इसको कोई भी अच्छा पीसीबी होता है उसमें ये लगे रहते हैं जगह, जहाँ पे कि वोल्टेज का वो रहता है कि थोड़ी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और शेयर भी कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जितने ज़्यादा आप इसको व्यू करेंगे ना चैनल, तभी वो होगा। हमें व्यूज़ भी चाहिए यहाँ चैनल को ग्रो करने के लिए, लाइक्स भी चाहिए, सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप लोग भी इसमें हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितनी आसान तरीके से समझा सकें, प्रैक्टिकली आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, यही मेरा पर्पस है। नहीं तो सिखा तो बहुत लोग रहे हैं, मैं कई जगह मुझे लगता है अच्छा सिखाते हैं सब। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं सिखाता है, पर क्योंकि जैसे मैंने जिस तरह से सीखी है तो मुझे लगता है उस तरह से मैं आपको सिखा दूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं, उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह की है, तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।